नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मीडिया एंकरों का एक बहादुर सवाल, एक ईमानदार सवाल मोदी सरकार के मंत्रियों को गुस्से में लाल क्यों कर देता है। तर्कपूर्ण जवाब देने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री बौखला क्यों जाते हैं और एंकरों को बेइज्जत करने लगते हैं। पहले आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी से कुछ महीने पहले जब सुधीर चौधरी ने महंगाई के मुद्दे पर सवाल किया था तो उन्हें तिहाड़ की याद दिला दी थी, यानी बेइज्जत करने का काम किया था, पर्सनल अटैक पर उतर आई थी क्योंकि एक सवाल नहीं झेल पाई। और अब राहुल कंवल का एक सवाल निर्मला सीतारमण नहीं झेल पाई और पत्रकारिता सिखाने लगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर राहुल कंवल ने ऐसा सवाल पूछा कि निर्मला मैडम को जबरदस्त गुस्सा आ गया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू था। निर्मला सीतारमण ने सोचा होगा कि सारे सवाल मोदी सरकार के मुताबिक करेंगे, लेकिन राहुल कंवल हवाओं में जो सवाल है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार को एक्सपोज कर देते हैं और ऐसा सवाल करते हैं कि निर्मला मैडम को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। राहुल कंवल सवाल करते हैं कि मैडम, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक एक तो बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है और दूसरा यह है कि कई कंपनियों पर पहले ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद उन कंपनियों ने मोटा चंदा दिया। पीएम मोदी तो क्रोनी कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। तो ये राहुल कंवल सीधा और मतलब का सवाल करते हैं निर्मला सीतारमण से, तो निर्मला सीतारमण को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है कि ऐसा सवाल करने की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई। और क्या कहती है निर्मला सीतारमण, जरा देखिए। निर्मला सीतारमण कहती है कि आपका सवाल सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है कि पहले ईडी की छापेमारी होती है, उसके बाद वो कंपनी बीजेपी को चंदा दे देती है। जिन कंपनियों पर रेड पड़ी, हो सकता है उन्होंने भाजपा की बजाय क्षेत्रीय पार्टियों को चंदा दिया हो। आप ऐसा अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि बीजेपी को ही ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया होगा। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा कि आप ऐसे सवाल करने से पहले स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, रिसर्च वाली पत्रकारिता करें, ना कि इस तरह का लेजी जर्नलिज्म करना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण बुरी तरह झाड़ देती है कि आपको ऐसा लेजी जर्नलिज्म यानी आलस वाली पत्रकारिता करने की बजाय रिसर्च के बेस पर मेहनत करके सवाल तैयार करने चाहिए। उसके बाद अंजना ओम कश्यप और राहुल कंवल एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि बोले तो बोले क्या, मैडम ने तो बुरी तरह झाड़ दिया। इस बात को लेकर कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता, कोई एंकरों की तरफ से गुस्सा नहीं किया जाता। जैसा अंजना ओम कश्यप और बाकी एंकर गोदी मीडिया कहने पर गुस्से में आ जाते हैं, यहां निर्मला मैडम ने पूरी तरह पत्रकारिता को लेकर ज्ञान दे दिया और उसके बावजूद आज तक के तमाम एंकर इसको लेकर तेवर नहीं दिखा पाए कि मैडम आपने ऐसा बोला तो बोला कैसे। बल्कि अंजना जब आगे का सवाल करती हैं तो कहती हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना क्या राजनीतिक उगाही का माध्यम बन गई है सभी दलों के लिए। अंजना मेंशन करती हैं कि मैं बीजेपी के लिए ऐसा नहीं बोल रही, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, सभी दलों के लिए क्या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना राजनीतिक उगाही का माध्यम बन गई है। तो इतना संभल कर सवाल करना पड़ता है। उसके बाद निर्मला सीतारमण अपना प्रवचन देती हैं कि पहले की सरकारों में भी चंदे का धंधा इससे भी बुरा था। निर्मला कहती हैं कि इससे भी कम ट्रांसपेरेंसी थी, इसमें भी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन पहले से बेहतर योजना थी, पहले से ज्यादा पारदर्शी थी। अगर इतनी पारदर्शी थी तो एसबीआई ने बहाना क्यों बनाया जानकारी देने के लिए। इस योजना के तहत नाम छुपाने का माध्यम क्यों रखा गया, नाम छुपाने वाला नियम क्यों रखा गया कि चंदा कौन किसको दे रहा है। देश की जनता को क्या जानने का हक नहीं है। अगर बीजेपी इतनी ईमानदारी की राजनीति करती है तो नाम छुपाने वाली योजना आखिरकार मोदी सरकार क्यों लेकर आई, और लेकर आई तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब नाम उजागर करने का विरोध क्यों किया। एसबीआई ने मोहलत क्यों मांगी, जबकि आदेश के बाद एक दिन में ही सारा डाटा दे दिया गया। और जहां तक निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि यह सवाल कल्पनाओं पर आधारित है कि जिन कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी उसने बीजेपी को ही चंदा दिया होगा, तो इसकी भी 2-4 दिन में सबूत के साथ पोल खुल जाएगी, चिंता मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नया आदेश दे दिया है। जहां तक निर्मला सीतारमण ने राहुल कंवल को रिसर्च बेस्ड सवाल करने की सलाह दी, तो अगर मीडिया एंकर रिसर्च के आधार पर सवाल करने लगे तो मोदी सरकार की कई योजनाओं की पोल खुल जाएगी और निर्मला सीतारमण जैसे मोदी सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे और ऐसा ही गुस्सा हर इंटरव्यू में दिखाने को मजबूर हो जाएंगे। आप निर्मला सीतारमण के इस तरह पत्रकारिता सिखाने को लेकर क्या सोचते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने जो बचकाना तर्क दिए उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।